54 वर्ष पूर्व आज ही के दिन 19 जुलाई 1969 को उस समय की केंद्र सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इन बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने के पीछे जो सरकार की मंशा थी कि जो निजी बैंक हैं वो आए दिन डूब जाते हैं जनता की जमा पूंजी लेकर, और देश के आर्थिक विकास में उनका जो योगदान होना चाहिए, जो खेती के लिए, जो छोटे उद्योग धंधों के लिए जो लोगों को कर्ज मिलना चाहिए, वो उसको सही प्रकार से उन तक नहीं पहुंचाते हैं, उनको नहीं मिलता है। तो इस नियत से उस समय राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक जो है गांव गांव तक पहुंचे, शहर शहर तक पहुंचे और जनता तक पहुंचे। आज बैंकों की लगभग 85,000 से ज़्यादा शाखाएं सरकारी बैंकों की पूरे देश में, जो कि देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान इन सरकारी बैंकों का रहा है। लेकिन समय समय पर सरकारों ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के बाद उस प्रकार से उनका दोहन किया जिसके कारण से बीच में इस बैंकों की हालत बहुत खराब हो गई और सरकार बार बार ये कहने लगी कि बैंकों को निजी हाथों में फिर से सौंप देना चाहिए। हालांकि सरकार ने बैंकों का विलयकरण भी किया, बैंकों को मर्ज भी किया, लेकिन उसके बाद भी आज सरकार के अपने वक्तव्य के अनुसार ही बैंक जो है वो लाभ कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, और पिछले 9 सालों में मुनाफा 3 गुना बढ़ा है। यानी सरकार की इंटरवेंशन के कारण, सरकार की नीतियों के कारण बैंकों की स्थिति आज अच्छी हुई है। ऐसे में सरकार का यह सोचना कि इन बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए या इनका फिर से निजीकरण किया जाए, 5 दशक के बाद सरकार का बैंकों के लिए यू टर्न, ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है कि विश्व में भी बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े बैंक किस प्रकार से ध्वस्त हुए हैं। हालांकि पिछले समय भी जब विश्व में बैंकों के ऊपर संकट आया, देश के बैंकों ने मजबूती के साथ खड़े रहे। आज भी बैंक मजबूती के साथ खड़े हैं। हाँ, समय समय पर बैंकों में कुछ सुधार की जरूरत है, जिसको समय समय पर करते रहने से बैंकों की स्थिति और अच्छी हो सकती है। बैंकों की स्थिति को अच्छा करने में बैंक कर्मचारियों का भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है। बैंक कर्मचारी अपना पूरा जीवन लगाकर अपना ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बैंकों में काम कर रहे कर्मचारियों को उनके द्वारा दिया गया योगदान का उनको पूरा लाभ नहीं मिलता। यानी उनको जो वेतन है वो बहुत अच्छा नहीं है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। आज भी बैंक जो है, सरकारी बैंक, वो निजी बैंकों की तरह काम करने के बारे में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अंधी दौड़ में सरकारी बैंकों का मैनेजमेंट लगा है और आज टारगेट बेस्ड बैंकिंग करने में लगा है, वो सरकारी बैंकों के लिए घातक सिद्ध होगा। उसके कारण से बहुत सारे कर्मचारी जो है वो प्रेशर में रहते हैं। बहुत से कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है और आए दिन इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां निर्माण होती रहती हैं। तो ऐसे में सरकार को ना तो इन बैंकों को निजी हाथों में सौंपना चाहिए, ना इनको निजी बैंक बनाने की सोचनी चाहिए। सरकारी बैंकों का अपना एक काम करने का क्षेत्र है, एक सोशल बैंकिंग, सामाजिक दायित्व है, जिसको वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बीच बीच में बैंकों के ऊपर जो आए दिन अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, बैंकों को थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने में लगाना, बैंकों को अननेसेसरी टारगेट बेस्ड बनाना, उससे बैंकों का जो अपना काम है, बैंक उन कामों को करने में पीछे रह जाते हैं। यदि सरकार इन बैंकों को निजी हाथों में नहीं सौंपे और सरकारी बैंकों को सरकारी बैंक ही रहने दे, तो इसके द्वारा जहां ग्राहकों को एक
सुरक्षित बैंकिंग मिलती है, वहीं देश के बहुत सारे नौजवान बेरोजगारों को एक रोजगार का एक अच्छा उपलब्ध हो सकता है, ताकि वो उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस नेशनलाइजेशन डे के ऊपर सरकार से एक अनुरोध है कि इन बैंकों के साथ छेड़छाड़ मत करें, इन बैंकों को निजी हाथों में मत सौंपे। इन बैंकों में कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो वो सुधार जो है सभी स्टेक होल्डर से बात करके किया जाए, कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए, तो आने वाले समय में ये बैंक इस देश को विश्व में और आगे ले जा सकते हैं। सरकार की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की सोच है, उसको पूरा करने में भी ये बैंक अपना पूरा योगदान देंगे। लेकिन सरकार को भी तय करना होगा कि वो 5 दशक के बाद इन बैंकों को निजीकरण की ओर नहीं धकेलेगी।